मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले फर्स्ट टॉपिक हम आज लेते हैं फोर्स। फोर्स के बारे में जानना है। फोर्स क्या होता है? पिछले छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुश और पुल ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, यानी खींचना, किसी बॉडी को खींचना और ढकेलना, वही हम लोग फोर्स करते हैं। लेकिन आज और डिटेल से हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, यानी जब हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसके जगह में परिवर्तन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं कि जब फोर्स लगाए तब तो ये डिस्प्लेस हुआ या एक्सलेट हुआ या इसमें मोशन आया, या मूविंग ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं उस पर फोर्स लगाया तो ये रुक गए, यानी उसके कुछ इफेक्ट्स दिखते हैं। इफेक्ट्स को देख करके हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं, हमने फोर्स लगाया है, और इसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं या फील करते हैं इस तरह से। यानी पुश और पुल अभी तक हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 6 से 8 या नीचे के क्लास में, और आज आप लोग को बता रहे हैं ये फोर्स क्या है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और क्लाउड कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट। यानी फोर्स के कारण ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को उसको मोशन में लाते हैं या रेस्ट में लाते हैं, जो एक एजेंट कहो या काउज कहो, ठीक है, एजेंट है या काउज है, जो कैपेबल है, यानी चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट में तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो उसको फोर्स लगा कर हम लोग रेस्ट में ला सकते हैं ऑन ए पार्टिकुलर ऑफ ए पार्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर। या दूसरे तरीका से भी हम इसको और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि ए फोर्स इज दैट फिजिकल काउज व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज either the size and shape of the body or the state of rest or motion of the body। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में भी चेंजिंग आता है। इसी को लिखते हैं कि शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी और द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई वस्तु रुका हुआ है या गतिशील है उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग आता है, रुक जाता है या मोशन में आ जाता है। यानी रेस्ट में तो मोशन में आएगा, फोर्स लगाएंगे तो मोशन में है तो उसके स्पीड में या रुक जाएगा, स्पीड घट जाएगा या बढ़ जाएगा, जिस भी से हम लोग फोर्स लगाए। यानी फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? यहाँ बोल दिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और तो उसको स्केलर कहते हैं। यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी। इस यूनिट क्या है? न्यूटन होता है। यानी इसको पूरा नाम लिखते हैं एक, और शॉर्ट में इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब किसी साइंटिस्ट के नाम पर पूरा नाम लिखा जाता है तो उसको स्मॉल लेटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं कि कैपिटल लेटर से आप पूरा नाम यूनिट का नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बुक्स और किसी भी यूट्यूब के वीडियो में देखिएगा, बहुत सारे मैक्सिमम सबके नहीं, ये इस तरह से ही लिख देते हैं जो यूनिट गलत माना जाता है। आप लोग यूनिट लिखेंगे तो स्मॉल, पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और सिंगल लेटर से लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे। ये ऐसा होता है फिजिक्स में, ऐसा रूल्स है सदा से, जो आप नॉलेजेबल टीचर से आप पढ़ेंगे तो इस तरह से बताएंगे। आप लोग सभी ध्यान देंगे इस पर, सिर्फ कि यहाँ पर पूरा नाम लिखने पर स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, सिंगल लेटर से लिखेंगे तो कैपिटल में लिखते हैं। यानी काइंड्स ऑफ फोर्स। फोर्स को यहाँ हम दो भागों में बांटते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, यानी यहाँ किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे मान लो बोर्ड पर इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ से लगा रहा है फोर्स,
तो इस तरह से फील नहीं। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, यहाँ से तो फोर्स लगेगा नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट को अगर मैग्नेट को और किसी मेटल को रखते हैं तो मैग्नेट और मेटल के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। लेकिन कॉन्टेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स आ जाते हैं और ये स्प्रिंग फोर्स आ जाते हैं, स्ट्रिंग फोर्स आ जाते हैं, कोलिजन आ जाते हैं। ये सब क्या है कॉन्टेक्ट फोर्स में। नॉन कॉन्टेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब आते हैं आपके नॉन कॉन्टेक्ट। अब आप लोगों को कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि कॉन्टेक्ट का मतलब है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। एक दूसरे के टच में जब होता है, आप फोर्स लगाता है एक दूसरे के ऊपर, तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। द फोर्स व्हिच एक्ट ऑन ए बॉडी when they are in physical contact are called the contact force। जब एक दूसरे को फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं और फोर्स लगाते हैं तो वो कांटेक्ट फोर्स, यानी एक दूसरे से ज्वाइन होना चाहिए। यानी एग्जांपल्स इसका है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या कि ये मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ये इस पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इस पर रखा हुआ है और इस पर हम फोर्स लगाते हैं, इस पर हम फोर्स F लगाते हैं। आप लोग देखो इस पर फोर्स F लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इधर की ओर काम करेगा, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। अगर किसी पर हम दिखाएं कि ये ऑब्जेक्ट ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, ग्राउंड पर रखा तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स ये लगाया जाएगा, ये W फोर्स नीचे डाउनवर्ड लगेगा और नॉर्मल फोर्स जो है इस ग्राउंड के द्वारा ऊपर की ओर, यानी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है। यानी यहाँ पर भी ये ग्राउंड के द्वारा लगेगा इसके ऊपर और नीचे की ओर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा लगेगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। दूसरी टेंशन फोर्स, मान लो कि टेंशन फोर्स ये ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी स्प्रिंग की सहायता से और इसमें कोई बॉक्स को हम W बेड वाले को बांध दिए, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर काम करता है, नीचे की ओर मान लो कि इसका मास ये W है, W mg इसका जो है वेट नीचे की ओर काम करेगा और टेंशन फोर्स ठीक ऊपर की ओर काम करेगा। यानी एक दूसरे को यहाँ पर दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ टेंशन फोर्स हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग करने का मतलब मान लो कि ये दो ऑब्जेक्ट है और ये जो है स्प्रिंग से ये कनेक्टेड है। अगर इसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, यानी दो तरह से इसमें भी फोर्स लग सकता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय ड्यूरिंग कोलिजन। मान लो कि दो आपका बॉल है, दोनों एक इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, एक इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे पर, तो इसी को हम कहेंगे फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये हो गए कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हो गए। और आप यहाँ पर देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी बिना कांटेक्ट किए, बिना एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट के बिना एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं वो नॉन कांटेक्ट होते हैं। द फोर्सेस experienced by body even without being physically touched are called non-contact force। ये इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब है जो अपने विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के फोर्स अप्लाई करते हैं। मैग्नेट के रखो यहाँ पर किसी आयरन को रखो, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि मान लो कि दो चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी क्या होता है कि एक दूसरे को जब चार्ज रहते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े को करके आप नीचे रख दो और कंघी से आप सूखे बाल में कंघी करो, कंघी को फिर कुछ दूरी पर रखो, कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं अपनी तरफ जो अट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी कंघी की तरफ अट्रैक्ट है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होता है
जो एक मैग्नेट ले लो, एक आयरन ले लो, जो एक दूसरे पर अलग से ही फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह से आपको आज कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को अच्छी तरह से डिफाइन कर दिए। इसको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिखेंगे और समझेंगे अपने कॉपी पर। बच्चों क्लास में भी आप लोग को बताएं और यहाँ भी फिर से आप लोग को वीडियो दे रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको जितने भी आपको चैप्टर्स का आपको वीडियो मिलेंगे आपका नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। थैंक यू।